हेलो माय डियर जेमिनाई, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इन जनरल अगस्त महीने में कैसे कटने वाले हैं उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग जेमिनाई हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें दिखाएं जेमिनाई की लव लाइफ अगस्त महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लव लाइफ अगस्त महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लव लाइफ अगस्त महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है पहले आपकी और आपके पार्टनर की सारी एनर्जी कार्ड इस महीने में क्या रह सकते हैं, वो सारे कार्ड हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो कार्ड आए हैं आपके लिए, पहली चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, जो पहली चीज़ मुझे दिख रहा है। और दूसरी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर, शायद इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपको थोड़े अपने लव लाइफ के लिए थोड़े सावधानी बरतना है माय डियर। जो भी सिंगल हो, ठीक है, जो भी किसी नए रिश्ते में अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आप किसी पर्सन से बहुत ही स्मॉल टाइम के बीच में ही आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हो, या किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो ना, तो इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लिए जो एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लेके किसी रिलेशनशिप में जुड़ना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अगर वो आपको बहुत हद तक ये कह भी रहे हैं कि आपके साथ आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, तो आपको उनके बातों में ज़्यादा आना नहीं है। जो लोग नए रिलेशनशिप जुड़ने वाले हो, जो लोग सिंगल हो, ठीक है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ टाइम लेने की बहुत ज़रूरत है आपको। इस महीने की शुरुआत में आप थोड़ा उनके साथ और भी बातचीत आगे कंटिन्यू करें, उनके साथ एक फ्रेंडशिप जुड़ कर उनको पहचानने की कोशिश करें, उनके साथ आगे बातें कर उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उनको क्या अच्छे लगते हैं, क्या बुरे लगते हैं, ऐसा आपको जानना है, ठीक है। और उनके बारे में जान के फिर इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए शुभ टाइम है। अगर किसी भी नए रिलेशनशिप में अगर आप जुड़ना चाहते हो, किसी
बहुत ही स्मॉल टाइम के डिफरेंस में, ठीक है। तो आपको इस महीने के शुरू से मिडल तक आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है माय डियर। अगर जल्दीबाजी आप कर दे तो आप अपने रिलेशनशिप में कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो। अपने लव लाइफ में आप कुछ आगे जाकर कुछ परेशानियां भी क्रिएट कर सकते हो, जिनके लिए आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स की कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ फ्लर्टिंग पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ फ्लैटी नेचर की, बहुत ही एट्रैक्टिव, बहुत ही ब्रेव एंड बहुत ही कुछ लायर, कुछ चीटर की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में आने की, ठीक है। तो इनसे ज़रा बच के रहे माय डियर, इनकी नेचर कुछ सही नहीं है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है बहुत ही फ्लर्टी नेचर की कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपको इस महीने के शुरू से मिडिल तक रिलेशनशिप में जुड़ना है, ठीक है। अगर किसी के ऊपर आप वीक हो रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों पे आप यकीन नहीं करने की कोशिश करो। उनकी एटीट्यूड से आप पहचानने की कोशिश करो कि उनके दिल में क्या चल रहे हैं। उनकी बातों में ज़्यादा आए तो आप फंस भी सकते हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है माय डियर। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी लॉयल इमोशन, लॉयल प्यार की भी एनर्जी साथ ही साथ दिख रहा है। लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक ये एनर्जी आपके लाइफ में बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस महीने में पहचानना है कि आपके लिए आप जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हो, क्या वो आपके लिए सही है या गलत। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ फ्लर्टी पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे रोमांटिक फीलिंग्स वाला एक पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रहा है। बहुत ही लॉयल, बहुत ही इमोशनल पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ फिज़िकली इंटीमेट भी होना चाहते हो ना, तो थोड़ा टाइम लेकर उनके साथ आगे बढ़े, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है माय डियर। क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो किंग ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड आए हैं ना, सॉरी नाइट ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे नाइट की एनर्जी हैं, और ज़्यादातर ये नाइट की एनर्जी बहुत ही सही है, लेकिन ये बहुत ही हाई टेम्पर वाला नाइट की कार्ड आए हैं। तो आपके आसपास कुछ डेंजर भरा बादल की भी एनर्जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आपको अपने खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है माय डियर। और साथ ही साथ आपको कोई भी डिसीजन अपने लव लाइफ के बारे में जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो ही आप अपने लव लाइफ में पीस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में होना, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में कुछ परेशानियाँ आ सकते हैं अपने लव लाइफ के लिए। कोई थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है जो आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई जो आपको या आपकी पर्सन को बहुत हद तक उनकी फ्लर्टी नेचर से या उनके प्रति सिंपैथी जताकर उनको अपने पास खींचने की कोशिश कर सकता है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो पर्सन आप दोनों में से किसी एक के ऊपर बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या आपकी पावर या वेल्थ से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जिनके कारण वो आपको या आपके पर्सन को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में भले बुरे कह कर आपकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है। तो इनसे थोड़ा बच के रहिए माय डियर, ठीक है। नहीं तो आप अगर किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप अपने पार्टनर को शक किए या आप अपने पार्टनर से कुछ मिसबिहेव कर दिए ना, तो आपके लाइफ में आपकी परमानेंट ब्रेकअप भी हो सकते हैं, जिनसे आप तो दुख में चले जाएंगे, लेकिन दूसरे कोई थर्ड पर्सन की इनसे बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। तो आपको अपने साथ साथ ना अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना है, जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हों, ठीक है। और कुछ के लिए ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस के कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ भी रह सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिनके कारण आप दोनों के बीच में इस महीने के शुरू से मिडिल तक कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ दूरियाँ क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। या अभी चल
चल रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आए ना, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में अगर आए, तो आप दोनों को एक साथ रहना है, आप दोनों में ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर बहुत हद तक एग्रेसिव हो जाओ, ठीक है। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने की बहुत चांसेस है इस महीने के शुरू से मिडिल तक। तो कोशिश करें हाई टेम्पर नहीं होने की, क्योंकि अगर आप ओवर एग्रेसिव होके कोई भले बुरे कहकर आप अपने पार्टनर से कुछ करे बात कह दी ना, तो आपके पार्टनर आपको गलत समझ सकते हैं, ठीक है, जिनसे किसी थर्ड पार्टी की बहुत मदद हो सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी लड़ाई झगड़े करने की सिचुएशन आए ना आप दोनों के बीच में इस महीने में, तो थोड़ा कोशिश करें कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड होके अपने माइंड पे काम करने की कोशिश करें, ठीक है। किन बात से आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये ढूंढने की कोशिश करें, और उनको ढूंढ के आप दोनों को एक साथ बैठ कर के प्यार से वो बातें शेयर करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। कोई भी ईगो अगर आप दोनों के बीच में इस महीने में आते हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, उनको साइड में रखने की कोशिश करें, नहीं तो आपके लव लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है या रहने वाले हैं इस महीने में, थोड़ा केयरफुल रहें, ठीक है माय डियर। जो लोग भी अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप तो एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन कोई पर्सन ऐसा भी है जो आपको खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। खुद के ऊपर आपको बहुत सारी प्यार जता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है इनकी बातों में ज़्यादा यकीन नहीं करना है। ये पर्सन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही फ्लर्टी नेचर के हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट वाला पर्सन नहीं है, ठीक है। जो लोग भी रिलेशनशिप में हो लेकिन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अट्रैक्टेड हो रहे हो, आप में से कुछ लोग शायद ऐसा सिचुएशन अभी फेस भी कर रही हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप सुधर जाओ, नहीं तो आप अपने लाइफ में जो अपने डिवाइन लव है ना उन्हें आप खो दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद कुछ लोगों के लिए शायद मुझे दिख रहा है आप अपने पर्सन से शायद सेपरेशन में हो, कुछ लीगली मैटर्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, कुछ लोग शायद सेपरेटेड भी हो बहुत दिनों से। तो आपके लाइफ में इस महीने में कुछ खुशियां आ सकते हैं। आपके पार्टनर इस महीने में आपसे कुछ लोगों के लिए पार्टनर मुझे लग रहा है आपके साथ आपके पार्टनर की रीयूनियन हो सकते हैं, आपके साथ एक फिर से एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट बन सकता है, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में भी इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। आप किसी नए पर्सन के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे, या आपके साथ शादी करने की प्रपोजल भी आपके साथ आ सकते हैं, उनके साथ आपके साथ फैमिली क्रिएट करने की प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ उनकी जॉब पर्पस के लिए आपको आपके पर्सन के साथ कहीं दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ सकता है, ठीक है। और कहीं पर आप दोनों घूमने भी जा सकते हो, जो लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो। आप किसी अच्छे जगह पर घूमने जा सकते हो, आप किसी फैमिली ओकेशन ज्वाइन कर सकते हो, किसी नए जगह पर घूमने जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ और बहुत ही इमोशन वाला टाइम आप दोनों के आप अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले हो। कुछ लोग शायद कुछ परेशानियों में भी हो, ठीक है। 10 ऑफ वंस के कार्ड से मुझे दिख रहा है आप अपने लव लाइफ के बारे में कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो, अपने ऊपर कुछ लोड ले रहे हो। शायद आपको और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अभी चल भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस महीने में अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको अपने पार्टनर को ओवर पॉजिटिविटी नहीं दिखाना है इस महीने में। हो सकता है कि आप कभी कभी उनको
अपने तरफ खींचने के लिए उनसे थोड़ा रूड बिहेव करते हो, उनसे ओवर पॉजिटिवनेस दिखाते हो, लेकिन आपके पर्सन को ये ओवर पॉजिटिवनेस इस महीने में अच्छे नहीं भी लग सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है, आप उनसे प्यार करते हो, पॉजिटिवनेस बहुत ही अच्छे हैं माय डियर, लेकिन ओवर पॉजिटिवनेस कभी कभी रिश्ते के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत हद तक ये फील हो सकते हैं कि उनकी फ्रीडम वो खो दे रहे हैं। और हम सभी के लिए ना फ्रीडम बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ होते हैं। विदाउट फ्रीडम हम किसी के ऊपर कोई भी लव ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। तो अगर आप अपने पर्सन को चाहते हैं, उनसे सच्चा प्यार करते हो, उनको पॉजिटिवनेस के साथ साथ उनको थोड़ी फ्रीडम भी देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना भी चाहिए कि आपको वो चीट नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीट करे तो वो सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन फ्रीडम देने के बाद भी अगर वो आपसे जुड़े रहे, वो ही सिर्फ सच्चे प्यार है। और कोशिश करें अपने लाइफ में सच्चे प्यार अट्रैक्ट करने की। अगर एक तरफा प्यार है ना, वो सिर्फ दुख ही देते हैं, ठीक है, एक तरफा प्यार एक सिर्फ दुख ही देते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है आपके लिए जो बने हैं उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की, ठीक है। और आपको अपने पार्टनर को इस महीने में थोड़ा फ्रीडम भी देना है, उनको ऑलवेज रूल्स रेगुलेशन में आपको बंधे हुए नहीं रखना है, नहीं तो किसी दूसरे पर्सन उनको ऐसे फ्रीडम की लालच देकर ना उनके तरफ खींच सकते हैं। ऐसा भी आपको सोचना है माय डियर, ठीक है, दिमाग से। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी भी आप अपने पुराने मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे बहुत प्यार करते थे वो किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं, ठीक है। तो आपको अगर हो सकता है कि आप जब भी उनकी कोई ज़रूरत थे तो आप उनको टाइम टू टाइम हेल्प करते थे, आप उनकी बहुत टेक केयर करते थे, आप उनको दुनिया की सब कुछ मानते थे, आप उनसे एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते थे, आप उन्हें दिल से बहुत चाहते थे, लेकिन वो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं। आपको अपने लाइफ से निकालने के लिए 2 बार भी नहीं सोचे हैं, आपसे कुछ बुरे बिहेव करके आपके साथ रिलेशनशिप को छुड़ा लिए हैं, ठीक है। और आपके सामने बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ दिए होंगे जब भी आपके साथ उनकी ब्रेकअप हो चुके हैं। तो आपको उसके लिए शायद आप मन ही मन कुछ डिप्रेशन में हो, आप अपने दिमाग में कुछ लोड लेके बैठे हुए हो। तो माय डियर, यहाँ पर 10 ऑफ वंस के कार्ड आए हैं ना, और 10 ऑफ वंस के कार्ड ये ना एक कंप्लीशन के कार्ड होते हैं। इनके बाद फिर से एक नए ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके लाइफ में एक चैप्टर की क्लोज होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग बुरी तरीके से चोट खाए हो, आपके लिए यहाँ पर मुझे एक नए चैप्टर की शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 10 ऑफ वंस और 3 ऑफ वंस के कार्ड से आप बहुत हद तक अपने पुराने जो बैड मेमोरी से इस महीने के मिडिल से अंत तक आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से भुला पाएंगे, और आप एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और आपके लाइफ में जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक बहुत ही अच्छे फ्रेंडशिप बने, और आगे जाकर उनके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है, आप उनके साथ जुड़ जाए, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है माय डियर, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लॉन्ग टाइम के लिए कुछ सेपरेशन पीरियड चल भी रहे थे, तो वो प्रॉब्लम इस महीने में बहुत हद तक ये जस्टिस के कार्ड्स और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप जेमिनी के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हो। अगस्त महीने में उनके लिए क्या लव मैसेज और देना चाहते हो, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप अगस्त महीने में और क्या मैसेज देना चाहते हो जेमिनी को। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर है मोरालिटी, जो मैंने कह रही थी। यहाँ पर है स्ट्रेस, यहाँ पर है टर्निंग इन, ओके।
एंड यहाँ पर है चेंज। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन इस महीने में आपको बहुत मिस कर सकता है। आपको वो बहुत हद तक आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ इस महीने में मुझे दिख रहा है आपके साथ इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके पास वो आ सकते हैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए, ठीक है, या आप उनके पास जा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर, ठीक है। और जो लोग सिंगल होना, आप शायद अपने पर्सन से बहुत हद तक कहीं जगह पर घूमने जाकर किसी ओकेशन में किसी फैमिली या फ्रेंड्स ओकेशन में, या आप किसी सोशल मीडिया साइट से भी उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, या अपने वर्किंग फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बन जाए इस महीने के मिडिल से अंत तक। लेकिन आपको जो काम करना है, पहले उनको सही तरीके से जान लेना है, क्या वो आपके लिए सही है, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए सही है, फिर उनके साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड मुझे यहाँ पर जो दिखा रहे हैं माय डियर, कि जो लोग भी रिलेशनशिप में होना, आप में इस महीने में थोड़े ईगो प्रॉब्लम इस महीने के शुरू से मिडिल तक बन सकता है, तो कोशिश करें थोड़े थोड़े आप दोनों ही कुछ चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि लव में कभी कभी हमको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, ठीक है। उनसे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, ठीक है। सब ऑल टाइम कंप्रोमाइज़ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी लव में कंप्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपके पार्टनर को दुखी करते हैं आपके लिए, आपके बारे में, आपकी कुछ हैबिट्स के बारे में, तो उनको थोड़े छोड़ने की कोशिश करें। इनसे आपकी रिलेशनशिप और भी हेल्दी होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है स्ट्रेस, ओके। तो आप में से कुछ लोग शायद अपने पास्ट को हील नहीं कर पाए थे, इसके लिए आप स्ट्रेस में हो, या आपको कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम के लिए आपको अभी स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, या इस महीने की शुरुआत में आपको कुछ स्ट्रेस महसूस भी हो सकते हैं कुछ थर्ड पार्टी के बारे में। तो आपको कोई भी अगर स्ट्रेस आप के अंदर काम करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको इस महीने में ये मैसेज दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस महीने में तुरंत कोई डिसीजन ना ले तो ही अच्छे हैं। कुछ फोर्सफुली, कुछ एग्रेशन में आकर कुछ डिसीजन ले तो अच्छे नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत ही अपने दिमाग को शांत कर कूल रखकर आपको कोई डिसीजन लेना है अपने लव लाइफ के लिए, नहीं तो आगे आप अपने लव लाइफ में और भी परेशानियां क्रिएट कर सकते हो, और भी दुख अपने लव लाइफ में आप ले आ सकते हो। अगर कोई भी स्ट्रेस वाला मोमेंट आते हैं ना, तो थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा खुद को आइसोलेटेड करके उन चीज़ों में आप सोचने की कोशिश करो क्या चीज़ आपको बहुत परेशानियां दे रहे हैं, और उनको आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके वो कैसे सॉल्व किया जाए, उनसे डिस्कस करके उनके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सोचो, ठीक है। इनसे आपकी बहुत मदद मिलेंगे। और अगर कोई भी फैमिली थर्ड पार्टी इश्यूज आपके लाइफ में इस महीने में आ रहे हैं ना, तो आपके फैमिली के अगेंस्ट बहुत फोर्सफुली अगर आप कुछ डिसीजन ले, तो आपके रिलेशनशिप के लिए इस महीने में कुछ हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है माय डियर। आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। और कोई भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अगर आपकी फैमिली की तरफ से आते हैं, तो इस महीने में थोड़ा उनको उनकी तरफ से हील होने की उनके ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। आपको कुछ एग्रेशन में आकर कुछ फोर्सफुली डिसीजन नहीं लेना है। आपको उनके ऊपर सारी चीज़ छोड़ देना है, और अपनी तरफ से आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते जाना है, और उनको साथ ही साथ उनको समझाना है, ठीक है। बीच बीच में उनको समझाना है अपने रिलेशनशिप के बारे में, तभी आप अपने रिलेशनशिप में सुधार ला पाएंगे। यहाँ पर है मोरालिटी। तो आप में से जो लोग भी किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन
ये सभी के लिए नहीं था, कुछ लोगों के लिए है जो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर भी अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर कुछ ऐसा हो रहे हैं तो आपको इस महीने में अपने मोरालिटी को नहीं गंवाना है माय डियर। आपको मोरल रहना है, आपको लॉयल रहना है। अगर आप अपने मोरालिटी को खो दिए ना तो आप आगे जाकर अकेला पड़ सकते हो, जहाँ आपके साथ कोई भी नहीं रहे और आप अपने लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस आप फिर से ला सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारी खुशियाँ गेन करने चले और बहुत सारी दुख आप ले आए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यही कुछ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर है टर्निंग इन। तो जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप हो सकता है कि अभी आप बहुत हद तक हील हो गए हो और आप आगे की तरफ सोच रहे हो। आगे आप एक नए लाइफ की शुरुआत भी शायद आप कर दे चुके हों, लेकिन कभी कभी आपको अपने पुराने पास्ट भी बहुत हद तक आपको याद आते हैं अभी भी। ठीक है, और वो आपको कभी कभी दुखी भी कर देते हैं। ठीक है, नए शुरुआत करने में आपको शायद कभी कभी वो बहुत रोकते हैं। ठीक है, अपने अंदर में कुछ ऐसा इरिटेशन आपको कभी कभी फील होते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर सारे जो चीज़ देख रहे हो एक भूतिया टाइप की, तो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ नेगेटिव एनर्जी आपको कभी कभी बहुत रोकते हैं एक नए शुरुआत करने में। तो आपको इनमें ध्यान नहीं देना है, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है, खुद की मास्टर बनना है। किसी भी पुराने बैक कॉलिंग अगर आपके ऊपर काम करते हैं तो समझो कि आपको उन चीज़ों में नहीं फिर से घुसना है। आपको आगे की ओर देखना है और एक नए शुरुआत करना है माय डियर। क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में वो रोकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर के साथ भी, जो लोग रिलेशनशिप में हो, उनके ऊपर भरोसा बनाए रखना है। आप नहीं तो आपके लाइफ में कुछ परेशानियां भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है माय डियर, यहाँ पर है चेंज। ओके, तो आपके जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, जो लोग अपने लव लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हो ना, तो इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं। आपके लाइफ में चेंज आने वाले हैं और ये चेंज बहुत ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाले हैं। जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन के साथ आप इस महीने के अंत तक बहुत ही क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। ठीक है, जो बहुत ही अच्छे आपको यादगार रहने वाले हैं। आप अपने जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके लाइफ में भी बहुत ही यादगार मोमेंट बिता सकते हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम इस महीने के अंत तक आप दोनों एक साथ बिता सकते हो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए इस महीने में क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रोमांस ओरेकल कार्ड से रोमांस एंजल्स जेमिनी को इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी को आप क्या लव मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आप में से इस महीने में जो लोग भी अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपको इस महीने में बहुत ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है माय डियर। नहीं तो आपके लव लाइफ में आप कुछ गड़बड़ियाँ आप क्रिएट कर दे सकते हो किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत पे आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, उनमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उनमें कुछ वो आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, कुछ दिनों से आपको झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, तब आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट खो सकते हो, कुछ एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बातों में अगर अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट अपने खो दे, तो आपके लाइफ में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो माय डियर। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, क्योंकि दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकते हैं इस महीने में जो आपके पर्सन को आपको शक करने में मजबूर कर दे। ठीक है, तो किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में अगर आपको शक नहीं करना है, अगर आप खुद समझ रहे हो उनके बिहेवियर में कुछ ना
कुछ गड़बड़ियाँ हैं, वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, तो आप अपने पर्सन को शक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ पैरेलल रिलेशनशिप की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, तो उनके लिए शक करना ठीक है। लेकिन जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी शक करने की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ये चीज़ समझना है और उनके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है ट्रू लव, दिस इज़ रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। तो इस महीने के मिडिल से अंत तक मैंने आपसे कह रही थी ना, यहाँ पर जो कार्ड्स आए थे आपके लिए, यहाँ पर किंग नाइट ऑफ कप्स की कार्ड्स और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आपके लाइफ में आप एक बहुत ही अच्छे प्यार इस महीने के अंत तक आप पा सकते हो, जो आपके लिए बहुत सही प्यार है, जो आपके लिए डिवाइन लव है, ठीक है। तो आपके जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, या जो लोग भी सिंगल हो, या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप अपने लाइफ में आप एक ट्रू लव रिलेशनशिप में हो, आप अपने डिवाइन लव से जुड़े हुए हो, और जो लोग सिंगल हो, आप एक डिवाइन लव से जुड़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और लव मैसेज भी देख लेते हैं। जो लोग सिंगल हो, आप के पर्सन जिनके साथ आप जुड़ने वाले हो इस महीने के अंत तक, या जो लोग रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में मन ही मन आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी के पर्सन उनके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, मन ही मन उनके लिए प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। यू लव अनकंडीशनली, तो आपके पर्सन शायद ये समझते हैं कि आप उन्हें अनकंडीशनली प्यार करते हो। जो भी सिचुएशन, जो भी बैड टाइमिंग, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कभी भी आप उनके हाथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है। और आप उन्हें अनकंडीशनली प्यार करते हो, ऐसा कुछ आपके पर्सन, शायद आपके पर्सन के दिल में इस महीने में कुछ चल सकता है, ठीक है। जो मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकते हैं जिनके कारण वो आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स मन ही मन रख दे, ठीक है। यू गिव अमेजिंग हग्स, तो आपकी हग्स उन्हें बहुत पसंद है, और वो मन ही मन आपसे कुछ ऐसे हग्स की इंटेंशन रख सकते हैं, ठीक है। आपसे कुछ ऐसे हग वो पाना चाह सकते हैं, ठीक है। या आपके साथ जब भी वो किसी रोमांटिक टाइम बिताते हैं, तो आपके पास से कुछ प्यार भरा हग वो एक्सपेक्ट करते हैं, या इस महीने में कर सकता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, तो आपके पर्सन जब भी कुछ बुरे सिचुएशन से गुजरते हैं, जब भी वो अपसेट होते हैं, जब भी कुछ डिप्रेशन, जब भी कुछ स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो आप उन्हें बहुत हद तक जब भी उनकी टेक केयर करते हो, उनको कंसोल करने की कोशिश करते हो, ये बात उनको बहुत पसंद आते हैं, और आपसे कुछ ऐसा इंटेंशन इस महीने में भी वो रख सकते हैं कि जब भी कुछ ऐसा बुरे वक्त आए, आप उनको अगर उनके साथ रहें, उनको भरोसा देते रहें, तो आपको आपके पर्सन आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन, तो आप के पर्सन आपको बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है, और आपको बहुत ही एक गुड पर्सन, एक नाइस पर्सन मानते हैं, आपको दिल से वो बहुत चाहते हैं, ठीक है। जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से, कुछ लोग तो हैं जो बहुत ही लव फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं, लेकिन वो शायद आपको मन की बात अभी नहीं कह पा रहे हैं, तो इस महीने के अंत तक आपको वो बोल भी सकते हैं, आपको प्रपोजल भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है यू मेक मी फील एडोर्ड, तो आपके पर्सन बहुत हद तक आप जब भी उनके पास रहते हो, आप उनके साथ जब भी प्यार से बातें करते हो, तो वो खुशी के मारे बहुत ही पागल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ उनके अंदर कुछ बहुत ही बच्चे वाला एनर्जी उनके अंदर काम करते हैं, ठीक है। और कभी कभी बच्चे जैसा एटीट्यूड भी करते होंगे आपसे प्यार करके, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में चल सकता है इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड,
एंड ऑलवेज विल बी। तो आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको बहुत हद तक बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और आप ही उनके हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड रहोगे, ऐसा भी कुछ मान सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जी भी मुझे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। या जो लोग रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हों, आपके बेस्ट फ्रेंड भी आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स मन ही मन रख सकते हैं, ठीक है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो आपके पर्सन जब भी कुछ बीमार पड़ते हैं या जब भी वो खुद में कुछ अच्छे नहीं महसूस करते हैं, जब भी आप उनकी टेक केयर करते हो, उनके साइड रहते हो, उनके पास रहते हो, ये बात उनको पसंद है और मन ही मन कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस आपसे रख सकते हैं इस महीने में कि आप उनके पास रहो हर वक्त। उनको आपको बहुत मिस कर सकते हैं, ठीक है। आप इस महीने में जो मुझे लग रहा है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो आप जिस तरीके से उनकी बात की रिस्पेक्ट करते हो, उनकी डिसीशंस को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, जिस तरीके से उनकी बात मानते हो, कभी कभी ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करवाता है, ठीक है। और कुछ ऐसा इंटेंशन इस महीने में आपके लिए वो रख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माय डियर जेमिनाई, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ कुछ हद तक रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।